हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सेक्टर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या है और इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज। इकोनॉमी का वो वाला हिस्सा जो कि ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। मतलब इसमें कुछ लोग या फिर कुछ ना कुछ प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि प्राइवेटली काम करती हैं, प्राइवेटली उसको मैनेज करती हैं और उसको कंट्रोल करती हैं। मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक अकेला व्यक्ति है जो बिजनेस करता है, सारा की सारा काम उसी का होता है, रिस्क उसका, प्रॉफिट उसका, वर्क उसका, ईटीसी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म के बारे में। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को शुरू करते हैं और जो बिजनेस उन सभी के द्वारा चलाया जाता है और उसका उद्देश्य भी प्रॉफिट अर्न करना होता है, और लेकिन ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है जो कि एक प्राइवेट फर्म की तरह ही होता है, तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही आता है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, जिसमें एक फैमिली का कर्ता है, मुखिया होता है, जो कि पूरे के पूरे बिजनेस को रन करता है, बाकी उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके अंडर वर्क करते हैं। फिर हमने बात की थी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जहां पर बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक कंपनी को फॉर्मेशन करते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, ये एक प्राइवेट कंपनीज होती हैं। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, एक ऐसी सोसाइटीज लोगों की हेल्प करने के लिए फॉर्म की जाती है, दैट आर कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये हो गया हमारा पूरा प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब की बात की थी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर क्या है, इसके अंडर क्या क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। द पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ईदर सेंट्रल, स्टेट और बोथ। देखो, प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था, कुछ इंडिविजुअल्स या फिर कुछ जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके द्वारा उसको ओन किया जा रहा था, मैनेज किया जा रहा था एंड चलाया जा रहा था। लेकिन पब्लिक सेक्टर में इकोनॉमी का वो हिस्सा जो कि ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी रन किया जा सकता है, मतलब पूरे देश की जो सरकार है, या फिर स्टेट की जो सरकार है, जैसे राज्य की कोई सरकार है, हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार, ईटीसी, या फिर ये दोनों के द्वारा भी रन किया जा सकता है। लेकिन इसमें इंटरफेरेंस होगा पूरा सरकार का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज है, एलआईसी है, ये ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे ये इस प्रकार से डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सबसे पहले लोगों की हेल्प करना होता है। मतलब जो पब्लिक है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है। अब इसमें सबसे पहले आती है, इसके तीन टाइप्स होते हैं पब्लिक सेक्टर के, जिसमें सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, फिर आता है पब्लिक कॉर्पोरेशंस, फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, एक ऐसा बिजनेस है जो सरकार के किसी डिपार्टमेंट के अंदर ही चलता है। ये बिजनेस पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होता है और इसका काम किसी प्राइवेट कंपनी की तरह प्रॉफिट अर्न करना नहीं, लेकिन इससे चलाती है सरकार का कोई डिपार्टमेंट, जैसे कि रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, एक्सेट्रा। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट पूरा की पूरा एक डिपार्टमेंट बना के देगी, उस डिपार्टमेंट को एक मिनिस्ट्री चुन ली जाएगी कि ये इसका मिनिस्टर है, इसी के द्वारा, इसी के अंडर ये चीजें वर्क करेंगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज है, जो ये रेलवेज का जो काम होगा इसे हमेशा सरकार ही चलाएगी, इसे कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं चलाएगी। तो रेलवे का काम के लिए हमने एक डिपार्टमेंट रेडी कर दिया, रेलवे डिपार्टमेंट, उसका हमने पूरी की पूरी मिनिस्ट्री भी रेडी कर दी, मिनिस्टर बना दिया, रेलवे मिनिस्टर, अब वो ही सब चीजों को हैंडल करेगा। नेक्स्ट डिफेंस आ गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आ गया, ईटीसी। फीचर्स क्या हैं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो डिपार्टमेंट सेटअप किए हैं, इनके अंडर जो वर्क हो रहा है, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। इट वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये एज अ मिनिस्ट्री, मतलब एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री वर्क करते हैं। इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑल इट्स एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना दिया तो ये गवर्नमेंट से सेपरेट हो गया, बल्कि इसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज का ही एक पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इस डिपार्टमेंट को रन कर रही है। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर शोन इन द एनुअल गवर्नमेंट बजट। अब जो इसमें जितनी भी इनकम होंगी, मतलब रेलवे के थ्रू गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम हो रही है, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये हमारे जाएंगे एनुअल गवर्नमेंट बजट में। इट इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया जाता है। जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है, रिक्रूटेड एंड गवर्नड बाय गवर्नमेंट रूल्स। It is directly possible to the concerned ministry and parliament और state legislature. Ideal for areas, किस किस एरियाज के लिए आइडियल है? लाइक डिफेंस, जहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, रेलवेज, ब्रॉडकास्टिंग, वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी आर नीडेड। अब इसके फायदे क्या क्या है, मतलब जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनी है गवर्नमेंट के अंडर, उनके फायदे हैं। सबसे पहले इसमें इजी फॉर्मेशन है। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अब ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो इसमें किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, तो आसानी से इसको फॉर्मेट किया जा सकता है। इफेक्टिव कंट्रोल होता है, सिंस इट इज डायरेक्टली अंडर अ मिनिस्ट्री द गवर्नमेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स वर्क। अब ये किसी ना किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर वर्क कर रहा है तो गवर्नमेंट का इस पर पूरा की पूरा कंट्रोल है कि ये क्या काम कर रहा है। यूजफुल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, सुटेबल फॉर सेक्टर्स लाइक डिफेंस, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इसकी इंफॉर्मेशन को एकदम कॉन्फिडेंशियल रख सकती है। तो इससे क्या होगा, इसमें जो सेक्टर्स लाइक डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एक्सेट्रा, यहाँ पर पूरा की पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। पब्लिक रेवेन्यू होगा, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, सो दीज अंडरटेकिंग्स हेल्प्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब रेलवे से हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट को, सो दीज अंडरटेकिंग्स हेल्प्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू ही इंक्रीज होगी। सीक्रेसी है, suitable for sectors like defense, atomic energy, railways, etc. गवर्नमेंट फाइनेंसिंग है, all expenses are paid by the government, so there is no shortage of funds. अब जितने भी expenses है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जा रहे हैं, तो कभी भी फंड्स की शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ड्यू टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेड टेप, डिसीजन मेकिंग इज स्लो एंड रिजिड, क्योंकि जो गवर्नमेंट के काम है उसमें बहुत ज्यादा धीरे धीरे होते हैं वो गवर्नमेंट के काम, तो इसी की वजह से रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है एंड रिजिड हो जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ऑफन सफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर एंड अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। लो मोटिवेशन है, एम्प्लॉयज को इसमें फिक्स सैलरीज मिलती है, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनके अंदर मोटिवेशन कम होती है काम करने की। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, रन बाय सिविल सर्वेंट्स नॉट बिजनेस एक्सपर्ट्स, मतलब ये चलाए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, बिजनेस एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसकी वजह से इसमें बिजनेस एफिशिएंसी की कमी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक डिपार्टमेंट है पब्लिक कॉर्पोरेशन, मतलब एक टाइप है हमारे ये पब्लिक सेक्टर का जिसका नाम है पब्लिक कॉर्पोरेशन से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ये क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं? ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एक ऐसा पब्लिक कॉर्पोरेशन जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब एक पूरी तरीके से एक बिजनेस ही है, लेकिन इसको सेटअप किया गया है एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। इसको समझो, पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऐसी बिजनेस यूनिट होती है जो सरकार बनाती है एक स्पेशल लॉ के थ्रू और जो गवर्नमेंट का ही हिस्सा होती है, लेकिन उसको थोड़ा प्राइवेट कंपनी जैसा चलाने की आजादी दी जाती है। It has a separate legal identity from the government and is created to provide services or goods in public interest. इसकी जो सेपरेट आइडेंटिटी हो सकती है गवर्नमेंट से, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, एंड इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड सर्विसेज और गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये ऐसे काम करेगी जिससे कि जो लोगों के हित में हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। जैसे कि मान लो सरकार को एक बड़ा काम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी देना है, एयरलाइन चलाना चाहती है, लेकिन सरकारी रूल से हटके थोड़ा फास्ट बिजनेस स्टाइल में, तो एक पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाती है, मतलब एक अलग ही कंपनी जो सरकार की होती है लेकिन थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, ताकि काम थोड़ा फास्ट हो, बिजनेस स्टाइल में होगा तो वो लोगों को और ज्यादा इंटरेस्ट देगा। जैसे कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एसबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईटीसी। और इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज फॉर्म थ्रू ए स्पेसिफिक एक्ट। जब इसको बनाया जाएगा तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट को पास किया जाएगा जिसमें बताई जाएंगे कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, LIC एक्ट 1956 क्रिएटेड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, किसी को भी स्यू कर सकती है और इसको भी स्यू किया जा सकता है बिकॉज इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। Fully owned by government but operates independently, has its own budget and gets money through fees, revenue and sometimes government funding. It enjoys administrative autonomy as it is relatively free from political interference.
इसमें मतलब कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ हद तक कम होता है। अब इसके फायदे क्या क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, रन बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद एक्सपर्ट्स लीडिंग टू एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। ये रन की जा रही है प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि इसमें बिजनेस स्टाइल भी दिया गया है। तो इससे क्या होगा? जिससे एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग मिलती है। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस, इट एंजॉयज इंडिपेंडेंट वर्किंग विदाउट डे टू डे इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्री फ्रॉम रिजिड गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स लाइक इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप इसमें थोड़े बहुत रूल्स में चेंजेस सब कर सकते हो। सर्विसेज विद बिजनेस अप्रोच, इसमें जो सर्विसेज दी जा रही है विद बिजनेस अप्रोच दी जा रही है। एम्स टू कंबाइन पब्लिक सर्विस एंड बिजनेस एफिशिएंसी, नॉट जस्ट प्रॉफिट। डिमेरिट्स क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशंस की जो हमने फॉर्म की थी? इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा भाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही अंडर वर्क कर रही हैं, तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो हो गई, पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। दो इंडिपेंडेंट, समटाइम्स देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर इन अपॉइंटमेंट्स और डिसीजंस। मोनोपोली टेंडेंसी होगी, सम कॉर्पोरेशंस हैव नो कंपटीशन व्हिच मे लीड टू पुअर सर्विस और इनएफिशिएंसी। मतलब मोनोपोली टेंडेंसी का मतलब है कि एकाधिकार होगा। गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, उनमें एक अधिकार होता है कि गवर्नमेंट ही उनको रन कर रही है, अकेली कंपनी है मार्केट में, तो वो अपना एक अधिकार चला सकती है। इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है, जिससे कि क्या होगा? पुअर सर्विस ये दे दें, क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो इन्हें नुकसान वैसे भी नहीं होगा। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, समटाइम्स एक्ट्स आर टू स्ट्रिक्ट मेकिंग इट हार्ड टू अडाप्ट टू न्यू सिचुएशंस। कभी कभी एक्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि ये मुश्किल हो जाता है कि न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कैसे अडाप्ट किया जाए। डिले इन पॉलिसी चेंजेस, एनी मेजर चेंज रिक्वायर्स अप्रूवल थ्रू लॉ विच टेक्स टाइम। For example, LIC है, it offers life insurance services with social welfare, motivates and works efficiently under a statutory framework. अब जैसे कि LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट ऑफर्स लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज विद सोशल वेलफेयर मोटिव्स। अब जो LIC है, इसके क्या उद्देश्य क्या है? इंश्योरेंस सर्विसेज देना सोशल वेलफेयर मोटिव के साथ, और एफिशिएंटली वर्क कर रही है एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, ये क्या होती है? A government company is a company in which the central state government owns at least 51% of the paid up share capital. गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होता है। मतलब कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी के पास 100 शेयर्स है, उन 100 शेयर्स में से जो 51 शेयर्स है, मतलब ओवरऑल जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। मतलब अगर कंपनी में कभी भी वोट के थ्रू कोई डिसीजन लेना है, कोई एक डिसीजन है जो कि वोट के थ्रू लिया जाना है, और उस वोट को डालेंगे हमारे शेयर होल्डर्स, तो एक एक पर्सन के पास एक एक शेयर है, और कंपनी में टोटल शेयर्स है 100। तो उस 100 शेयर्स में किसी ने 10 वोट्स आए हैं किसी और चीज के लिए, 10 वोट्स आए हैं किसी और चीज के लिए, तो एक वो बन गया कि अच्छा कुछ लोग किस चीज को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग किस चीज को। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास उसमें से 51 शेयर्स है कि ये वाला डिसीजन लिया जाना है, और गवर्नमेंट ने उसमें 51 वोट्स अपने दे दिए, इसका मतलब बहुमत से गवर्नमेंट जीत गई। अब चाहे 49 लोग एक ही चीज को क्यों ना वोट दे दें, लेकिन वो डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा, क्योंकि 51 वोट्स किसी और डिसीजन के पास चले गए हैं। तो मतलब 51% जिसके भी पास है, 51% का जो भी शेयर होल्डर्स है, वही इस कंपनी का एक तरीके से रियल ओनर और बहुत बड़ा उसका उसमें पार्ट होगा कंपनी में। सो गवर्नमेंट कंपनी क्या हो गई? एक ऐसी कंपनी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्स एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 एंड वर्क्स लाइक अ प्राइवेट कंपनी बट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई, ठीक है, कंपनी ने का नाम रख दिया गवर्नमेंट ने सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के पास 100 शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने 49 शेयर्स को पब्लिक के पास इश्यू कर दिया कि पब्लिक भी उसमें पैसा लगा सकती है और उस कंपनी का मालिक बन सकती है। लेकिन 51 शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, इसका मतलब वो एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि मेजर डिसीजंस तो गवर्नमेंट ही लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इज 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, तो इसीलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ETC। तो इसके फीचर्स क्या हैं? एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज रजिस्टर्ड लाइक एनी प्राइवेट कंपनी, इट इज सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम गवर्नमेंट, इट इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड व्हिच मे इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्रोफेशनल्स। अब इसके मेरिट्स क्या है? इसके फायदे कौन कौन से? इजी फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन क्योंकि कंपनीज एक्ट के थ्रू हो रहा है, सो इट्स इजियर एंड क्विकर टू सेट अप देन अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब हमने कोई कंपनी बनाई, गवर्नमेंट ने XYZ कंपनी उसका नाम रखा, तो XYZ कंपनी अब गवर्नमेंट से अलग हो चुकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी तो XYZ कंपनी के नाम से होगा, हमने कंपनी पर केस भी हम कर सकते हैं, उसको स्यू कर सकते हैं, कंपनी के द्वारा हमें स्यू किया जा सकता है, एंड कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम।
प्राइवेट पार्टिसिपेशन पॉसिबल है इसमें। गवर्नमेंट कंट्रोल कैन इनिशिएट इनवाइट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क कर रही है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इवन दो इट्स अ कंपनी मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, रिड्यूसिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी इसमें हो सकता है कि कम भी हो क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजंस है जो कि पब्लिक से छुपाए जा रहे हैं। यूज फॉर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इसका इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इवन इफ इट्स कॉजेज लॉसेस। No full government audit, though CAG audits, it is not as strictly monitored as departmental undertakings. So जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज सक्सेसफुल गवर्नमेंट कंपनी मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली बट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसी सक्सेसफुल गवर्नमेंट कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रही है, काम आजादी से अपना काम भी कर रही है, लेकिन इसका जो एटलीस्ट जो ओनर है ना इसका, वो रहेगी गवर्नमेंट ही।